एविएशन की दुनिया को फॉलो करते हो या फिर सिर्फ फ्लाइट सर्च करते वक्त प्रीमियम एयरलाइंस के नाम देखते हो तो एक नाम बार बार सामने आता है, कतर एयरवेज। एक ऐसी एयरलाइन जो मिडिल ईस्ट के छोटे से डेजर्ट नेशन से स्टार्ट हुई और आज दुनिया के एविएशन मैप पर डोमिनेंस का सिंबल बन चुकी है। और ये कोई एक्सेग्रेशन नहीं, 2024 में एविएशन इंडस्ट्री के ऑस्कार्स में माने जाने वाले स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स ने इस एयरलाइन को फिर से वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का टाइटल दिया, जो उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8th विन था। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे कतर एयरलाइंस की। सोचो, एक एयरलाइन जो कुछ डेकेड्स पहले ग्लोबल स्टेज पर हार्डली विजिबल थी, आज प्रीमियम ट्रैवल, बिजनेस क्लास, लग्जरी और ग्लोबल कनेक्टिविटी का बेंचमार्क बन गई है। ये सिर्फ प्लेन्स बिजनेस नहीं, ये ब्रांडिंग, स्ट्रेटजी, सर्विस और नेशनल एम्बिशन की कहानी है। और इसी कहानी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हिस्ट्री, ग्रोथ, फ्लीट, एक्सपीरियंस और वो फैक्टर्स जो इसे दुनिया की सबसे सर्च्ड और डिस्कस्ड इंटरनेशनल एयरलाइंस में से एक बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं टाइमलाइन को। कतर एयरवेज का बर्थ 1993 में हुआ था। इनिशियली एक स्मॉल रीजनल एयरलाइन के फॉर्म में, लिमिटेड रूट्स और मॉडेस्ट ऑपरेशंस के साथ। उस टाइम गुल्फ एविएशन में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, एमिरेट्स और गुल्फ एयर जैसे ब्रांड्स, और कंपटीशन टफ था। लेकिन मिड 90s में एयरलाइन को रिस्ट्रक्चर किया गया और नेशनल लेवल पर एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी स्टार्ट हुई। एम सिंपल था, दोहा को एक ग्लोबल एविएशन हब बनाना। ये विजन आज सिंपल लग सकता है, लेकिन उस वक्त ये बोल्ड गैम्बल था। 2000s के डेकेड में एयरलाइन ने रैपिड मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट की। फ्लीट अपग्रेड, न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स और रूट एक्सपेंशन। एविएशन इंडस्ट्री में एक गोल्डन रूल होता है, जो एयरलाइन एग्रेसिवली इन्वेस्ट करती है मॉडर्न एयरक्राफ्ट और पैसेंजर एक्सपीरियंस में, वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है। कतर एयरवेज ने एग्जैक्टली वही किया। बोइंग और एयरबस दोनों मैन्युफैक्चरर्स के एडवांस एयरक्राफ्ट अडॉप्ट किए और ग्रेजुअली लॉन्ग हॉल ग्लोबल कनेक्टिविटी बिल्ड की। इस स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पिलर था हब मॉडल। दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरलाइन का सेंट्रल हब बना, जहां से दुनिया के डजन्स कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हुए। ये हब सिस्टम एयरलाइन के लिए बैकबोन होता है, क्योंकि इसे कनेक्टिंग ट्रैफिक और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज होते हैं। एयरपोर्ट खुद भी आइकॉनिक बन गया, इतना कि स्काई ट्रैक्स रैंकिंग में वर्ल्ड लीडिंग स्टेटस हासिल करता रहा। कम्युनिटी डिस्कशंस और रैंकिंग्स में इस एयरपोर्ट को बेस्ट ग्लोबली तक डिक्लेयर किया गया। हमद एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर लग्जरी और स्केल का एग्जाम्पल है। मैसिव ड्यूटी फ्री जोन्स, प्रीमियम लाउंजेस और डिजाइन एस्थेटिक्स जो एविएशन एक्सपीरियंस को डेस्टिनेशन बना देते हैं, सिर्फ ट्रांजिट नहीं। और यही सिनर्जी एयरलाइन और एयरपोर्ट के बीच कतर एयरवेज के ब्रांड इमेज को स्ट्रेंथन करती है, क्योंकि पैसेंजर का इंप्रेशन प्लेन में स्टेप रखने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हुए एयरलाइन ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, अवार्ड्स और सर्विस डिफरेंशिएशन। एविएशन में टिकट प्राइस से ज्यादा एक्सपीरियंस सेल होता है, स्पेशली प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए। कतर एयरवेज ने गवर्नमेंट मील्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और बिजनेस क्लास कंफर्ट पर हैवी फोकस रखा। इसी वजह से स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स में एयरलाइन को सिर्फ ओवरऑल बेस्ट एयरलाइन ही नहीं, बल्कि बेस्ट बिजनेस क्लास और बेस्ट बिजनेस लाउंज जैसे ऑनर्स भी मिलते रहे। और जब हम प्रीमियम सर्विस की बात करते हैं तो फ्लीट मॉडर्नाइजेशन इग्नोर नहीं कर सकते। एयरलाइन ने मैसिव एयरक्राफ्ट डील्स किए, जैसे बोइंग के साथ वाइड बॉडी जेट्स और मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्डर, जो एविएशन हिस्ट्री के लार्जेस्ट डील में काउंट होता है। इसका मतलब सिर्फ प्लेन्स खरीदना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन और कैपेसिटी कॉन्फिडेंस शो करना है। ये इन्वेस्टर्स और ट्रैवलर्स दोनों सिग्नल देता है कि एयरलाइन एग्रेसिवली फ्यूचर बिल्ड कर रही है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी इस जर्नी का पार्ट रहा। एविएशन पैसेंजर्स सब सिर्फ सीट नहीं, कनेक्टिविटी डिमांड करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनबोर्ड सैटेलाइट इंटरनेट रोल आउट जैसे इनिशिएटिव्स डिस्कस हुए, जहां स्टारलिंक वाईफाई इंस्टॉलेशन फ्लीट में एक्सपैंड होने लगा, जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है।
ये मॉडर्न एविएशन ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है, जहां डिजिटल कंफर्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। लेकिन कोई भी एयरलाइन सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं होती, चैलेंजेस भी होते हैं। कोविड एरा ने एविएशन इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर शेप किया। फ्लाइट ग्राउंडेड, डिमांड कोलैप्स और ऑपरेशनल स्ट्रेस। कतर एयरवेज ने क्राइसिस में भी ऑपरेशंस मेंटेन करने की कोशिश की, जो ब्रांड विजिबिलिटी का फैक्टर बना। लेकिन पैसेंजर कम्युनिटीज में कुछ फीडबैक ये भी रहा कि पैंडेमिक के बाद सर्विस क्वालिटी चेंजेस फील हुए, जैसे केटरिंग कट्स या कैबिन एक्सपीरियंस वेरिएशंस। ये एविएशन रियलिटी का पार्ट है, स्केल और कॉस्ट मैनेजमेंट के बीच बैलेंस मेंटेन करना। ऑपरेशनल डिसरप्शंस भी कभी कभी हेडलाइंस बन जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट शटडाउन या डिलेज, जो शो करता है कि एविएशन एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जहां वेदर, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में एयरलाइन मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी टेस्ट होती है। अब अगर हम ब्रांड परसेप्शन की बात करें तो कतर एयरवेज के एस्पिरेशनल एयरलाइन बन चुकी है। प्रीमियम मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप्स और विजुअल आइडेंटिटी सब इस ब्रांड को लग्जरी ट्रैवल इमेज देती हैं। एविएशन चैनल के व्यूअर्स के लिए ये एयरलाइन इसलिए इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी का कॉम्बिनेशन मिलता है। सर्च पॉपुलैरिटी का एक रीजन ये भी है कि एयरलाइन ग्लोबल रैंकिंग कॉन्वर्सेशंस में रेगुलरली अपीयर करती है। जब भी बेस्ट एयरलाइन लिस्ट पब्लिश होती है, इसका नाम हाईलाइट होता है। और जब अवार्ड्स रिपीटेडली विन होते हैं तो नेचुरली ट्रैवल क्यूरियोसिटी से एयरलाइन रिसर्च करते हैं, रिव्यूज, रूट्स और एक्सपीरियंस चेक करते हैं। और अगर हम क्लोजिंग पर्सपेक्टिव लें तो कतर एयरवेज की स्टोरी एक एयरलाइन की ग्रोथ से ज़्यादा एक नेशनल एम्बिशन की स्टोरी है। कैसे एविएशन कनेक्टिविटी से ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड किया जाता है। अवार्ड्स, फ्लीट, डील्स, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग सब एक बिगर पिक्चर का पार्ट है। और शायद इसीलिए जब भी कोई ट्रैवल फ्लाइट सर्च करता है, ये एविएशन एंथुसियास्ट बेस्ट एयरलाइन रैंकिंग चेक करता है। ये नाम उन्हें दिखाई देता है क्योंकि एविएशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी का मिक्स बन चुका है। और कतर एयरवेज ने इस इक्वेशन को मास्टर किया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्काई में एक मरून टेल एयरक्राफ्ट देखो या ट्रैवल बुकिंग में उसका नाम स्क्रॉल करो, याद रखना ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि डेकेड्स की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और पोजीशनिंग का रिजल्ट है, जो डेजर्ट हॉरिजॉन से टेक ऑफ करके ग्लोबल स्काईज पर अपनी जगह बना चुकी है। और एविएशन लवर्स के लिए ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऑर्डर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और कंपटीशन का रेस कंटिन्यू रहेगा। और शायद नेक्स्ट अवार्ड सीजन में भी ये एयरलाइन हेडलाइंस में हो। अगर आपको एविएशन की दुनिया की ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जहां स्ट्रेटजी और स्काई एक साथ मिलते हैं, तो हमारे चैनल फेयर हॉकर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला टेक ऑफ हम किसी और आइकॉनिक एयरलाइन के साथ करने वाले हैं। तब तक सेफ ट्रैवल्स एंड ब्लू स्काई।